नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी जगह से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25 ऐसे बिजनेसेस बताने वाला हूँ। विश्व के ऐसे बड़े बिजनेस 25 ऐसे बताऊंगा जो आप शुरू कर सकते हो विद लॉ कॉस्ट। अगर आपके पास रुपए कम हैं या फिर नहीं है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, यू हियर्ड राइट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लगभग ऐसे 25 लॉ कॉस्ट बिजनेस आइडियाज दैट यू कैन स्टार्ट एज ऑफ नाउ। आप अभी से भी शुरू कर सकते हो, फ्रॉम नाउ आप शुरू कर सकते हैं। 25 ऐसे बेस्ट बिजनेसेस आइडियाज़ हैं टू स्टार्ट विद लिटिल मनी। लिटिल मनी मतलब होता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा रुपया नहीं है, ज़्यादा डॉलर या दिनार या कोई भी करेंसी जो होती है वो उतनी नहीं है कि आप उस चीज़ को शुरू कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है, काफ़ी बार हमें लोगों द्वारा सुनने को मिलता है या फिर हमें खुद से भी ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है कि इफ़ वी वांट टू स्टार्ट द बिजनेस इन एनी सेक्टर, इन एनी फील्ड, वी रिक्वायर्ड द मनी। ठीक है जी, हमें मनी की ज़रूरत होती है, हमें रुपए चाहिए होते हैं जिसकी मदद से ही हम किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बट ये समाज द्वारा एक गलत फहमियाँ है, एक मिथ है, एक झूठी बातें हैं जो कि समाज ने लोगों के मन में बनाई हुई हैं कि बिजनेस मतलब पैसा होगा तो बिजनेस होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे मेरे को एक बात बताइए, आप जानते हो विश्व के तीसरे या टॉप 10 अमीर इंसानों में आप एक व्यक्ति को जानते होंगे, जेफ बेजोस। आपने सुना होगा नाम। अमेज़ॉन, आपने अमेज़ॉन, जहाँ पर एक शॉपिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन, यहाँ से लोग कितनी खरीदारियाँ करते हैं आप जानते ही हो। ये कंपनी टोटली ऑनलाइन है, टोटली ऑन टोटली ये ऑनलाइन है। इनका जो सर्विस होता है शॉपिंग के लिए वो टोटली ऑनलाइन है। मतलब ये है कि आप इधर से कुछ भी खरीदने जाते हो तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरीके से वेबसाइट पर जाके खरीद आते हो। आपने कभी सुना है कि अमेज़ॉन का खुद का कोई ऐसा जो है ऑफिस हो, स्टोर हो, जहाँ से वो इन चीज़ों को बेचता हो? आज के समय आप मान सकते हैं, देख सकते हो कि अमेज़ॉन के खुद के फिजिकल लेवल पर स्टोर्स वगैरह हैं। हालांकि ऑनलाइन में तो उसका स्टोर है ही, लेकिन उसका एक भी प्रोडक्ट आपको दिखेगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं उसके हों, लेकिन आप इस चीज़ को देख देख पाओगे अच्छे से कि अमेज़ॉन टोटली ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है। हालांकि अब वो धीरे धीरे ऑफलाइन में भी बहुत चीज़ें करती है, लेकिन शुरुआती तौर पर ये ऑनलाइन में आई थी। तो आप खुद ही देख लो ऑनलाइन में क्या ही लगा होगा इस अमेज़ॉन को। सिंपल सी बात है, वेबसाइट डालनी लगी होगी, इंटरनेट पे वेबसाइट डाली होगी और सर्विस देने का काम शुरू किया होगा। तो आप समझ सकते हैं। तो मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करना हो आपको, तो उसके लिए आपको ये लग रहा होगा कि कोई मनी चाहिए होगी या फिर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक कम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि नहीं भी चाहिए हो, फ्री में भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस शुरू करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो। हालांकि पहले की दुनिया में ऐसा नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, मतलब ये नेटवर्क नहीं था जिससे हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन में। जब ये चीज़ नहीं थी तब लोग कैसे बिजनेस करते थे? तब टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड पर जा जाकर बिजनेस करते थे। किसी भी चीज़ का व्यापार करना होता था तो वो खुद अपीयर होते थे लोगों के सामने जाकर, अलग 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 तरीके के बिजनेस करते थे। बट अभी आप अगर एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो अभी टोटली ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से बिजनेस होते हैं। मतलब वर्ल्ड मार्केट में ना अब तो सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से हैं ये। ठीक है, तो आपको इसीलिए बताऊंगा, या तो आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। मतलब आप अगर आज के समय किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको ऑनलाइन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफलाइन भी उसको करें। यहाँ आप इसमें मान सकते हैं, मतलब इनके वाइस वर्सा कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप अगर किसी चीज़ को ऑनलाइन में बिजनेस करोगे तो आप डेफिनेटली मान सकते हैं कि उसको ऑफलाइन करने की ज़रूरत इतनी होगी नहीं। लेकिन ऑफलाइन वालों को, यानी कि जो फिजिकल मोड में
कहीं करते हैं बिजनेस, वो डेफिनेटली ऑनलाइन में उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको ऑनलाइन से ही ऑडियंस या एक अच्छे खासे लोग वहीं से उनको मिल पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ लगभग ऐसे 25 बेस्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज़। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 25 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो कि लो कॉस्ट पर शुरू करे जाएंगे। मतलब कि आपको उनको शुरू करने के लिए बहुत कम मनी की ज़रूरत लगेगी। ठीक है जी। तो आप विश्व भर के किसी भी एरिया से हो, कहीं से भी हो, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत काम आएगी ये वीडियो आपके। बहुत एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। 25 ऐसे बिजनेस के आइडियाज़ एक ही वीडियो में किसी को दे देना, और साथ ही साथ उसकी लिस्ट डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और वो भी दो दो तीन तीन जगहों से इस चीज़ को कंफर्म करके बताना। मेरे हिसाब से एक वीडियो में बहुत सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, समझिए। समझ आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक, लाइक मतलब होता है कि भाई पसंद आ गई वीडियो तो लाइक कर दिया, नहीं आई तो एक उसी में आपका जो थंब होता है, थंब जो आपके हैंड की थंब होती है वो डाउन साइड में होती है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसको पसंद नहीं आई है वो जानकारी जो आपने बताई, तो वो डिसलाइक होता है। जो भी सही लगेगा वो कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा शेयर, शेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इधर। शेयर तो करना ही है, इसको लोगों तक पहुंचाना ही है, खुद भी करना है कोई ना कोई बिजनेस और लोगों तक भी पहुंचाना है। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इधर भी मिलेंगे और अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेंगे। तो जुड़ जाना, प्रिपरेशन भी मिलेगी। आप कहीं सोच रहे हो कि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं आएगी, वो भी मैं इधर ही दे दूँ, इधर ही दी जा रही है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है। परसों 18 तारीख के बाद 19 तारीख को रीजनिंग का एक वीडियो आना है, उसको देख लेना सभी लोग। 19 मई को एक रीजनिंग का वीडियो है, एक जनरल सारे एग्जाम्स को लेकर रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे उस वीडियो में। 19 तारीख को, 19 मई को, तो उस दिन ज़रूर देखना सभी लोग। आज से 3 दिन बाद है 19 मई, और उस दिन एक रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग की वीडियो है, यूट्यूब पर होगी। और हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि वो लाइव होगी, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड करके डाला जाएगा, 19 मई को डाला जाएगा। तो आप उस दिन उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है। तो रीजनिंग की जो वीडियो है वो इधर दी जाएगी आपको। बिल्कुल सही सुन रहे हो, रीजनिंग का पूरा वीडियो है, वो 19 तारीख को आ रहा है। तो 19 तारीख को रीजनिंग का वीडियो सभी देखना। उसमें मैं रीजनिंग के 50 से 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ, और वो रीजनिंग रीजनिंग बड़ी आ रही है पेपर्स के अंदर, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 25 बेस्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज़ बताए जा रहे हैं वन बाय वन। और इसी तरीके से यहाँ से गूगल एआई द्वारा भी आप इस लिस्ट को देख सकते हो। एक आपकी फॉर्ब्स एडवाइज़र नाम की एक वेबसाइट है, forbes.com, जो मेनली डेटा एनालाइज करते हैं वर्ल्ड वाइड हर एक चीज़ को लेकर, और न्यूज़ वगैरह भी, आर्टिकल्स वगैरह भी बताते रहते हैं ये। तो उसके लिए भी आप इधर से जो है इस वेबसाइट को देख सकते हैं। मतलब ये वेबसाइट भी बहुत काम की है, फॉर्ब्स बिजनेस न्यूज़ डेली भी वेबसाइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप चेक कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ 25। अब देखिए, मैं इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा कि 25 बेस्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज़ ही दे रहा हूँ सिर्फ, नहीं भाई। इसके अलावा मैं उनके नाम के साथ साथ उसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा कि उसके अंदर है क्या, उस बिजनेस बेसिकली उस वाले बिजनेस में होगा क्या, वो भी इधर क्लियर कर दूंगा। तो समझ रहे हो, ये सारा कुछ काम आएगा। वीडियो के नीचे ये तीनों लिंक डले हुए हैं, ये आर्टिकल्स के, इसको रीड करना। यहाँ पर दो आर्टिकल्स दोनों दो व्यक्तियों द्वारा ये क्रिएट करे गए हैं, तो वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इंटरनेट की दो वेबसाइट्स के द्वारा है ये सारा। ठीक है। सबसे पहले देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं विद एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डोंट परस्यू देयर बिजनेस ड्रीम्स बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग अ बिजनेस। देखिए, ये डेफिनेटली बात है। काफ़ी बार मैंने भी सोचा दो चार फील्ड के लिए, लेकिन मेरे को लगा कि यार ऐसा है कि नहीं भाई, बिजनेस है तो बिजनेस में तो कुछ लॉ कॉस्ट तो चाहिए ही, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी तो चाहिए ही होगा फॉर स्टार्ट द बिजनेस। बट ऐसा नहीं है, यू कैन लॉन्च मैनी businesses today with little money if you are dedicated and hard working।
ऑब्वियस सी बात है भाई। आप देखोगे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं और बहुत एक अच्छे लेवल पर है बिजनेस इस साइड में, लेकिन उनके पास उतना नहीं था। वो एक लो कॉस्ट से, बिल्कुल एक आप मान सकते हैं कि बहुत एक मिनिमम कॉस्ट से वो अपने उस लाइन को शुरू करके वहाँ पहुँचे हैं। तो आप ये ना सोचे कि उन्होंने, अगर उन्होंने भी यही सोचा होता तो फिर वो नहीं होते उधर। ठीक है जी। तो 25 बेस्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पर सियान पिक बिजनेस ओनरशिप इंसाइडर और सीनियर एनालिस्ट द्वारा ये आर्टिकल है। उसके अलावा ये फोर्ब्स द्वारा आर्टिकल्स, ये दोनों ही आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4-5 और आर्टिकल हैं। मैंने जो आपको ये आर्टिकल का लिंक दिया है, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा ये जो बाकी आर्टिकल्स है इसको आप पढ़ना ज़रूर, आपके काम आएंगे। ठीक है जी। तो ये वाला आप ज़रूर देखना। जैसे कि यहाँ पर ये है कि भाई कैसे एक बिज़नेस शुरू करोगे। आप किसी भी एक बिज़नेस को सबसे पहले चूज़ करोगे किसी टॉपिक को, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि वो कैसे चलेगा। 11 ऐसी चीज़ें जो स्टार्ट बिजनेस शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। टैक्स और बिजनेस फॉर्म्स यू विल नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए, आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को ऐसे ही मत शुरू कर देना, सबसे पहले टैक्स के बारे में ज़रूर जानना कि टैक्स और बिजनेस के फॉर्म्स के बारे में ज़रूर जानना, उसके बाद ही उसको शुरू करना। स्टार्टअप कॉस्ट, आप किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने जाओगे, किसी भी स्टार्टअप जैसे मतलब स्टार्टअप बेसिकली क्या होता है, किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हो तो वो बेसिकली एक स्टार्टअप कहलाता है, क्योंकि वो बिजनेस अभी शुरू हुआ है इस वजह से। तो कितनी कितनी जो है आपको कैश लगेगा, कितने उसमें कैश लगेंगे वो आप देख सकते हो। 20 मिस्टेक टू अवॉइड व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, 20 ऐसी गलतियां कभी मत करना जब आप कोई बिजनेस शुरू करो। इसके ऊपर वैसे चाहते तो अलग वीडियो दे देते, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आर्टिकल्स की डायरेक्ट लिंक एसेस दी है, तो यहाँ से चेक करना। 25 बेस्ट बिजनेसेस टू स्टार्ट विद लिटिल मनी। लिटिल मीन्स कितना हो जाता है आप समझिए। कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं हूँ या कोई और है, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम फेसबुक पर या कहीं और जाकर रील शॉर्ट या लॉन्ग वीडियोस बनाने में क्या उससे कोई मनी चार्ज हो रहा है? नहीं चार्ज हो रहा। क्या उससे कोई रुपए लिए जा रहे हैं कि वो वीडियोस बनाएगा, रील बनाएगा या कुछ भी ऐसा कुछ बनाएगा इंटरनेट पे, तो क्या वो कोई अमाउंट देगा किसी को? नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है, ये आप भी जानते हो। लेकिन आप जानते हो कि कंटेंट क्रिएशन में जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, रील्स की एडिटिंग कर रहे हो, शॉर्ट्स की कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे कोई अर्निंग का कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको किसी कुछ अलग एप्लीकेशंस वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है कुछ डिटेल्स के लिए, तो वहाँ आपका खर्चा हो सकता है। जैसे कई बार यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कई बार देखा होगा कि जो वीडियो एडिट, जो आपकी वीडियोज़ होती हैं, वो इस तरीके से एडिटिंग करके डाली गई होती है कि वो लगती ही नहीं है कि वो एडिटिंग करके डाली गई है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी वीडियो में जो एडिटिंग करी है वो ऐसे वीडियो एडिटर से करी है जो पेड थे, जो ऐसे टूल्स दे रहे थे जो उनको पेड, मतलब उनसे रुपए लेके अपने ऐप के टूल्स को उन्होंने दिया। तो कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं है कि वो टोटली फ्री हो सकता है। जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वर्ल्ड वाइड किसी भी ऐप पर, एप्लीकेशन, वेबसाइट पर, तो वहाँ पर इतना याद ज़रूर रखना कि वहाँ पर भी आपका अमाउंट ऑफ मनी लगेगा ही लगेगा। क्योंकि वहाँ जब आप वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग के कुछ टूल्स होंगे जिनको यूज़ करने में वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में अमाउंट ऑफ मनी लग जाएगा। या फिर रील्स या बाकी चीज़ों में या सोशल मीडिया के ही किसी दूसरे काम में आप देखोगे, तो वहाँ अगर आप एक कंटेंट भी बना रहे हो, आप एक कंटेंट राइटर भी हो अगर कहीं पर, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि वो वहाँ पर भी आपका अमाउंट ऑफ मनी लग रहा है। तो इसका कारण ये है कि कंटेंट क्रिएशन में भी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इसलिए लिटिल मनी लिखा है। ये नहीं है कि नो मनी। नो मनी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इंटरनेट तो चाहिए ही कंटेंट क्रिएशन के लिए। और कंटेंट क्रिएशन ऑनलाइन में हो रहा है, ऑफलाइन में भी कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? लोगों के बीच में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना, बताना लोगों को जा जा के, तो वो भी एक कंटेंट क्रिएशन ही है। ठीक है। तो ये कम अमाउंट ऑफ मनी से, यानी कि एट लो कॉस्ट पे आप शुरू कर सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया पर या 24 आवर्स न्यूज़ साइकिल हैव क्रिएटेड बाय द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स लाइक, जैसे आप देख लो यहाँ पर लिखा है राइटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स। जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटिव बनना चाहोगे, जैसे कि अगर आप एक, जैसे कि राइटर होता है, आप जानते ही हो कि भाई राइटर है, जैसे कि मान लो आपने किसी टॉपिक के ऊपर लिखकर कुछ बताया तो एक राइटर के तौर पर बता दिया। ग्राफिक डिज़ाइनर ये लोग जो होते हैं, ये लोग
उस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल होते हैं। तो ये लोग इन चीज़ों में प्रोफेशनल होते हैं, तो ये कहाँ जाके करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर्स कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया पर ही अपने अपने क्रिएटिविटी को शो करेंगे। अदरवाइज राइटर लोग भी वहीं अपनी क्रिएटिविटी शो करेंगे। इफ़ दिस इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो यूज़ योर टैलेंट, क्रिएट हाई क्वालिटी शेयरेबल कंटेंट फॉर बिजनेसेस एंड मीडिया आउटलेट्स दैट नीड हेल्प विद देयर content strategy. Thanks to a growing गिग इकोनॉमी ऑफ फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो आप खुद ही देख लो यहाँ पे, इट्स ईजियर देन एवर टू मार्केट योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनर में। अदरवाइज इसमें राइटर में भी आप कर सकते हो। मतलब वही है, सेकेंडरी पॉइंट यही था कि कंटेंट क्रिएशन जो था मैंने आपको बताया पहला वाला, तो कंटेंट क्रिएशन ऑनलाइन में करा जा सकता है, एक लो अमाउंट में भी, अदरवाइज नो अमाउंट में भी। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड आप इसी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए वही सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। तो सेकंड आप देखोगे तो पर्सनल असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट, ये भी एक बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो उसको बारे में आप इधर से पढ़ो। जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हु आर ग्रोइंग देयर बिजनेसेस मस्ट फोकस ऑन हाई रिटर्न टास्क। कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा ना, मतलब कोई भी ऐसा जॉब देने वाला होगा व्यक्ति, या जॉब क्रिएट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, हु आर ग्रो, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मस्ट फोकस करेगा हाई रिटर्न टास्क। ऐसे टास्क करेगा जिसमें उसको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, मतलब लगाए कम और ज़्यादा मिले। तो दे नीड प्रोफेशनल्स, उसको ज़रूरत होती है प्रोफेशनल्स की विद गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स टू हेल्प देम रन देयर ऑपरेशंस। तो पर्सोनल और वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है परफॉर्म करता है मैनी सेक्रेटरियल एंड फ्रंट डेस्क फंक्शंस विदाउट बीइंग ऑन साइट। ऑन साइट मतलब बिना वहाँ होते हुए भी उस चीज़ को करता है। तो these individuals often work from home for many different clients, मतलब अलग अलग क्लाइंटों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी होता है ये। ट्रैकिंग कैलेंडर, मतलब जैसे आप जानते हो कैलेंडर को ट्रैक करना। मेकिंग फ्लाइट अरेंजमेंट, फ्लाइटों की अरेंजमेंट बनाना। डूइंग क्लरिकल वर्क, तो ये भी, ये दोनों ही पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका पीए और वीए, ये दोनों ही पॉइंट इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ से समझ सकते हो। तो ये भी एक आप देख सकते हो लो कॉस्ट बिजनेस है। आप पर्सनल असिस्टेंट होकर कोई, वो पर्सनल असिस्टेंट कैसे कोई बिजनेस हो सकता है, तो आप यहाँ देखो जैसे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो जैसे कि ये सारे काम जो होंगे ये एक बिजनेस इसके अंदर आएंगे, ये एज अ बिजनेस कहलाएगा ये। इसी तरीके से इवेंट प्लानिंग सर्विसेज, कोई भी इवेंट है उसकी प्लानिंग को लेकर एक सर्विस, इवेंट प्लानिंग सर्विसेज देना, ये भी एक बिजनेस ही होगा। इसमें आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग को यूज़ कर सकते हो टू बिल्ड अप अ सॉलिड डेटाबेस आप बनाने के लिए, वेंडर्स के लिए, कॉन्टैक्ट्स एंड हेल्प योर क्लाइंट्स और चेस्ट्रेट द इवेंट ऑफ देयर ड्रीम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा आपका है, इसके बारे में आप यहाँ से थोड़ा सा डिटेल्ड ले लेना। इसके बारे में लिखा हुआ है, इफ़ यू आर अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल हु लव्स प्लानिंग पार्टीज, मतलब आपको पसंद है कि आप पार्टियों को प्लान करें लोगों के लिए, यू माइट हैव द राइट पर्सनैलिटी टू लॉन्च एन इवेंट प्लानिंग बिजनेस। ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बेसिकली इवेंट को प्लान करना, इवेंट प्लानिंग सर्विस देना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। इवेंट प्लानर वर्क कर सकता है वेडिंग्स के लिए, बर्थडेज के लिए, क्लास रीयूनियंस एंड अदर इवेंट्स वो कर सकता है। देखिए इवेंट कई तरीके के होते हैं, विश्व भर के लोग तरह तरह के इवेंट्स बनाते हैं, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की वेडिंग, कभी कोई दूसरे इवेंट बना रहे होते हैं। तो वहाँ अगर आप एक इवेंट प्लानिंग का एक सर्विस दोगे, इवेंट प्लानर बन जाओगे, तो वो बिजनेस बहुत एक अच्छे लेवल पर ग्रो करेगा। अभी क्या है, इवेंट प्लानिंग में काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप मान सकते हैं कि ये बहुत लोग करने ही वाले हैं। ठीक है, एराल्ड एंड कॉन्क्रियर सर्विस, ये एक है, मैं आपको बता दूं, बिटवीन कैरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड हैंडलिंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोस्ट वर्क पेरेंट्स हैव वेरी लिटिल टाइम टू डील विद पर्सनल एराल्ड्स लाइक ग्रोसरी शॉपिंग और रिटर्निंग परचेजेस और मेलिंग packages. A driven individual can take care of these time consuming errands
for clients and free up their days for the important things in life. Account for travel expenses when determining your rate which can be hourly or by task. तो ये भी एक अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये कॉन्क्रियर सर्विस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऐसा होता है, बिटवीन कैरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन एंड हैंडलिंग प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच का काम होता है ये। ज़्यादातर जो मोस्ट वर्किंग काम करने वाले जो पेरेंट्स होते हैं हैव वेरी लिटिल टाइम होता है उनके पास डील करने के लिए, पर्सनल एराल्ट्स, पर्सनल चीज़ें करने के लिए, लाइक ग्रोसरी सामान लेना हो, ठीक है, रिटर्निंग परचेजेस करने हो, या मेलिंग पैकेजेस वगैरह के काम। तो ऐसे में ये वाला बिजनेस आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब ऐसे काम जिसमें मान लो किसी के पेरेंट्स को कम टाइम है कि वो अपनी जैसे कि अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने चिल्ड्रंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप मदद कर सकते हैं, आप ये वाला सर्विस कर सकते हैं जिसमें आप उन पेरेंट्स की मदद करें जो लोग अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने किसी पर्सनल वर्क को नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो उनके चिल्ड्रन हैं उनके वर्क को नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप ये वाला सर्विस दे सकते हो। ये फोर्थ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये वाला, एराल्ड सर्विस, ठीक है। प्रोफेशनल रिव्यूअर, देखिए आप एक प्रोफेशनल तौर पर रिव्यूअर बन जाओ। आप जानते हो विश्व भर के में अंदर काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पर हैं। आप देखते होगे कई बार आप किसी भी प्रोडक्ट को भी कभी खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आप उसका रिव्यू चेक करोगे कि लोगों ने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया, कितना अच्छा बताया है, कितना ख़राब बताया है, कितने स्टार ऑफ रेटिंग दी है, किस तरीके का उसको बताया है। ये आप देखते ज़रूर हो इंटरनेट पर जाके। जैसे ये 3 स्टार लगे हैं किसी प्रोडक्ट पर, इसका मतलब ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। किसी को आधा स्टार मिला है, किसी को 1 स्टार मिला है, तो मतलब ये है कि उसको अच्छा नहीं माना है उस प्रोडक्ट को। कई बार रिव्यूज़ जो होते हैं लोग कमेंट वाइज लिखते हैं, भाई ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, इसको लेना ज़रूर, इस प्रोडक्ट में सब अच्छा है, बस ये बाहर से थोड़ा लुक अच्छा नहीं लगा, ऐसे कुछ बातें होती हैं, उसको रिव्यूज़ बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे ही अंधाधुंध रिव्यू करोगे तो मान सकते हो कि वहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं होगी, वो बिज़नेस अच्छा नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हो लो कॉस्ट पर, प्रोफेशनल रिव्यूअर, प्रोफेशनल तौर पर हर एक चीज़ का रिव्यू बता रहे हो, मतलब काफ़ी जगह दुनिया भर में देखकर फिर उसके बाद किसी चीज़ के बारे में रिव्यूज़ बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक बिजनेस हो सकता है, ठीक है जी। इसमें कोई कोई इसमें अमाउंट ऑफ मनी लगना नहीं है, फ्री में ये चीज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया कंसल्टेंट आप बन सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती हैं एक मार्केटिंग कंपनी को और एक फुल टाइम स्टाफ मेंबर को उसको रन करने के लिए, देयर फेसबुक, उनके फेसबुक को और एक्स ट्विटर अकाउंट्स एंड ब्लॉग्स को रन करने के। बट स्मॉल बिजनेसेस मस्ट ऑफन हैंडल दिस ऑन देयर ओन। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, कई बार आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा किसी का ट्वीट वगैरह हुआ, या किसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने खुद से कोई अलग से वीडियो डाली या मैसेज डाला कभी इंटरनेट पे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग खुद डाल रहे होते हैं। ये लोग करते क्या है, ये लोग एक मार्केटिंग कंपनी को हायर करते हैं या फिर एक फुल टाइम जॉब पर रखा गया स्टाफ होता है जो कि उनके ट्विटर, फेसबुक और बाकी अकाउंट्स को हैंडल करता है। उनके लिए उनकी कोई ब्लॉग्स वगैरह वहाँ से डाली जाएंगी तो ये लोग डालेंगे। और कुछ स्मॉल बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो मस्ट ऑफन हैंडल, और कुछ स्मॉल बिजनेस वाले तो खुद ही से हैंडल करते हैं विद सो मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बिजनेस ओनर्स जो है मे बी टू बिजी होते हैं इस चीज़ में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सोशल मीडिया कंसल्टेंट बन सकते हो। एक कंसल्टेंट के तौर पर आप हेल्प कर सकते हो डिटरमाइन करने में एक बेस्ट टैक्टिक्स और पोस्टिंग स्केड्यूल एंड कंटेंट फॉर देयर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। ये 6 हो गए। एटसी शॉप, देखिए एटसी शॉप एक जो है ये भी बिजनेस में एक अच्छा आइडिया हो सकता है। एटसी जो है इज़ अ पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ये, दैट होस्ट थाउजेंड ऑफ एट्स होम रिटेलर्स एंड लार्जर प्रोडक्शंस सेलिंग ज्वेलरीज और पैचेस एंड DIY merchandise. Starting at an Etsy shop is incredibly affordable. So it's free to join the site and start a shop. Thought there are 4 selling fees: listening, transaction, payment or processing, and off-site
ऐड फीस। तो मतलब क्या है दोस्तों, एटसी जो है ना, एटसी शॉप एक पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप देखोगे दैट होस्ट, जो कि होस्ट करता है हजारों ऐसे घर पे करे जाने वाले रिटेलर्स को और लार्जर प्रोडक्शन सेलिंग ज्वेलरीज को और इन सब को। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, फ्री में इस साइट पे ज्वाइन हो जाओ, एक शॉप वहाँ पे बना लो, उस वेबसाइट पे एक शॉप बनेगी आपकी, ऑनलाइन एक शॉप बन जाएगी जहाँ पर 4 तरीके की किसी भी चीज़ को बेचने की फीस ली जाएगी उधर, जैसे कि लिसनिंग, सुनने के लिए, ट्रांजैक्शन, पेमेंट और अलग तरीके की। तो ये आप कर सकते हैं। देखिए इनके बारे में एक्चुअल में डिटेल में जानने के लिए आपको इस पर क्लिक करके जानना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरिंग, देखिए व्यक्तिगत तौर पे भी बताऊं अगर पर्सनली और वैसे भी बताऊं जनरली, तो देखिए जनरली मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। आप जैसा देखोगे यहाँ पर, जैसे कि अभी क्या है ना कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ते, ऑनलाइन ना पढ़ ऑफलाइन नहीं पढ़ते, ऑफलाइन ना पढ़ाते। काफ़ी बार आप देखोगे कई लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, विश्व भर में जगह जगह जा रहे हैं पढ़ने, पढ़ाई लिखने, पढ़ाई लिखाई करने, लेकिन क्या है ना कि वो ऑफलाइन में उतना नहीं समझते जितना ऑनलाइन में समझते हैं। इसी वजह से आप ऐसा कर सकते हो, ऑनलाइन किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी एंट्रेंस या जॉब्स की प्रिपरेशन में ऑनलाइन कोर्सेज कराए जा सकते हैं और उनको ट्यूटोरिंग यानी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो इसमें क्या है, आपको कहीं जाना आना नहीं है, या आप मतलब आप किसी व्यक्तिगत तौर पे कहीं जाकर किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे हैं या ना ही उसको कोई कोर्स वगैरह बेच रहे हैं। ये सब आप ऑनलाइन अपने ही डिवाइस से कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड लोग इससे कनेक्ट होके आपके साथ जुड़ के अपनी एजुकेशन को या अपने जॉब्स वगैरह के लिए या करियर्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं या दूसरे फील्ड के लिए वो चीज़ सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोर्स और जो किसी को पढ़ाना या किसी को कोई कोर्स ऑनलाइन देना तो वो सिर्फ उसको जॉब्स या फिर उसकी एजुकेशन पे दिया जाता है, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग से सिखाई जाती हैं। ठीक है, वो आप इधर से देख सकते हो, ये एक बिजनेस के तौर पर चलाया जा सकता है। जैसे कि कुछ अगर मैं नाम भी लूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ एड टैग कंपनी होती है, मतलब एजुकेशन दे रही कंपनियां होती है जिसको एड टैग बोला जाता है। तो वो लोग ऑनलाइन बेस में भी अपना बिजनेस अच्छा बना लेते हैं ऑनलाइन कोर्सेज देकर। तो इसीलिए आप देख सकते हो विश्व भर के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं इसको लेकर। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद 9th नंबर पर पर्सनल सेफ आप बन सकते हो। किसी के पर्सनल सेफ बन जाना या पर्सनल सेफ का बिजनेस शुरू कर देना कि हम आपको पर्सनल सेफ देंगे, ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति को दुनिया भर में पर्सनल सेफ चाहिए। ठीक है जी, खाना वाना बनाने वगैरह के लिए लोगों को खुद के पर्सनल सेफ चाहिए होते हैं। सेफ मतलब ये हो जाता है, चेफ मतलब ये होता है कि भाई उसको खाना खुद के लिए, डेली मील फॉर योर क्लाइंट। ठीक है जी, तो आपके क्लाइंट के लिए डेली मील बनाना। मान लो आप कोई बिजनेस शुरू करो, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सनल सेफ तौर पर आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, खुद एक पर्सनल सेफ बन सकते हैं और इसकी एक चेन बना सकते हैं दुनिया भर के हर एरियाओं में। हर किसी व्यक्ति को ऐसी वेबसाइट्स बना लो ऑनलाइन में जिसमें लोगों को पर्सनल सेफ देने लग जाओ उनके खाने वगैरह बनाने के लिए। तो पर्सनल सेफ एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। ट्रांसलेशन सर्विस, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी आ रही है, किसी को इंग्लिश, किसी को गुजराती, मराठी, सबको तरह तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर तरीके की भाषा आती हो। तो ट्रांसलेशन सर्विस देना भी एक बिजनेस हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको जो लैंग्वेज में प्रोफेशनली आपको आती हो उसका सर्विस दे सकते हो, ट्रांसलेशन सर्विस, तो वो एक बिजनेस हो सकता है। उसके लिए सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख लेना। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, किसी मान लीजिए काफ़ी सारी कंपनियां तरह तरह के सॉफ्टवेयर लॉन्च करती हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड भर में, और आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से पता है तो आप इंटरनेट पे बताओ लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे में अलग से बताओ, कर सकते हो। म्यूजिक लेसन्स, काफ़ी ऐसे म्यूजिक हैं तरह तरह के विश्व भर में जो कि अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो आप कर सकते हो म्यूज़िक के लेसन्स वगैरह दे सकते हैं, म्यूज़िक सिखाया जा सकता है, जैसे कि पियानो सिखा दिया, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा दिया, अदरवाइज म्यूज़िक को ही कैसे गाना है वो भी कर दिया। सिंगर बन जाओ, सिंगर भी एक बिजनेस है, सिंगर भी एक बिजनेस है। बिजनेस मेनली ये है होता है, बिजनेस मतलब ये है कि आप किसी के अंडर शायद नहीं कर रहे हो कुछ भी काम, खुद का इंडिविजुअल काम है। सिंगर जो होगा वो खुद का इंडिविजुअल सिंगिंग कर रहा है, म्यूज़िक लेसन सिखाने वाला व्यक्ति भी एक बिजनेस कर रहा है। ठीक है,
सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट के बारे में आप यहाँ से पढ़ना, इसका बिजनेस क्या है ये मैंने आपको दिया है। देखिए ये सारी आपको पढ़ने होंगे, ये पूरे 25 के 25 खुद से। जब नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताओगे, फिर मैं उस फील्ड को क्लियर कर दूंगा। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट भी एक अच्छा बिजनेस साइड है। और बुक कीपिंग सर्विसेज, मतलब बुक कीपिंग सर्विसेज, मतलब ये 14 नंबर पर है। मतलब कि आपको करना क्या है, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव, यू डू नॉट नीड टू अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर बुक कीपर। ऑल यू नीड is a knack for numbers and practical knowledge of basic accounting and bookkeeping task। ठीक है जी। तो आप देखो यहाँ पर सम ऑफ द सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको मेंटेन करके रखना है बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, फिलिंग सिस्टम्स को, इशूइंग करनी है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्रिएटिंग करनी है बैलेंस शीट वगैरह बनाना, और प्रोसेसिंग पे रोल यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट पेरोल सर्विसेज। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो मतलब मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंट और बुक कीपर में डिफरेंस होता है, वो आप यहाँ से रीड करना। बेसिकली बुक कीपर मतलब ये है कि जो भी डिटेल्स है किसी कंपनी की वो बना के आपको रखनी है, तो बुक कीपिंग हो जाएगी। अकाउंटेंट मतलब ये होता है किसी कंपनी के अंदर जो उसके हिसाब किताब होते हैं, बेसिकली जो उसके मनी को लेकर, जो भी उसकी टोटल उसकी बैलेंस शीट जो मनी को लेकर होगी, उसको उसकी डिटेल तैयार करने वाला अकाउंटेंट कहलाएगा। बुक कीपर हो सकता है कि उसके काम, उसके पास ज़्यादा काम हो, उसको ये सब एक डायरी के तरीके से करना होता है। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस हो सकता है। अगर आप इसी चीज़ को हर कंपनी के लिए करोगे तो ये एक बिजनेस कहलाएगा, और वर्ल्ड वाइड एक बड़ा बिजनेस कहलाएगा। 15वें नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। देखिए ऑनलाइन इंटरनेट पर काफ़ी ऐसे कंपनी वाले होते हैं जो अपने ऐड चलवाने के लिए खुद कभी कभार ऐड भी नहीं बनाते। काफ़ी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए या विज्ञापन देने के लिए कभी भी खुद कोई वीडियो या कोई ऐड या कोई शॉर्ट रील नहीं बना रही हैं। वो डायरेक्ट सर्विसेज में दे देती हैं लोगों को कि आप हमारे लिए ऐड बना दो। काफ़ी बार आपने दो चार ऐसे बॉलीवुड के ऐसे लोग देखे होंगे, कई बार ऐसे इंडिया देश में बॉलीवुड के लोग देख लिए होंगे, एक्टर एक्ट्रेस देख लिए होंगे, या दूसरे देशों के भी। अगर आप इंडिया की बताऊं तो बॉलीवुड या उस साइड के एक्टर एक्ट्रेस, या कोई नेता हो गया, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो गया, या विश्व भर में दूसरे देशों में भी ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कंपनियों का ऐड कर रहे होंगे। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इसी को कहा जाता है। मतलब कि डिजिटली वो लोग ऐड बना रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कंपनियों की चीज़ों का, है ना। और इसमें क्या है, कंपनी वाले डायरेक्ट उनको कह देते हैं कि भाई आप कर दो, ऐसे किसी को कह दिया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम स्पॉन्सर्ड ऐड। ठीक है, तो ये सब, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां पे आप ये बोलें कि हर कंपनी वाला जो जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो हम करके देंगे। ये सर्विस आप दोगे तो ये भी एक बिजनेस हो सकता है। जैसे कि आपने अपने वेबसाइट पे बोल दिया, आपको एक अपना अकाउंट बनाना है, आपकी कंपनी है कुछ भी है, आपको एक अकाउंट बनाना है, और वहाँ पर अपना बता देना है कि आपको किस तरीके का डिजिटली तौर पर मार्केटिंग करवानी है, वो आपको बता देना है, तो हम उसको डिजिटली मार्केटिंग करके लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप अपने वेबसाइट पे ऐसा करवा सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके अंदर कंपनियों से सारी डिटेल्स ले लो कि उनको क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए करवाना है, लेकिन आप उसको मत करो, सामने दूसरे व्यक्तियों को भी कह दो कि आप यहाँ से काम लेते रहो और ये सब करते रहो। ठीक है, किसी कंपनी ने बोला कि मेरे को जो है एक प्रोडक्ट निकालना है, और उसके ऊपर एक ऐड डिजिटली पहुंचाना है, ऐड डलवाना है इंटरनेट पर। तो वो ऐड कंपनी ने बोला डलवाना है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आई, उसने बोल दिया हमें ऐड डलवाना है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, आपके पास ये डिटेल डल गई कंपनी की। और दूसरा, आपने सामने लोगों को कह दिया कि आप में से जो भी ऐसा कर सकता है वो बता दो, और फिर उनसे वो ऐड बनवा दिया। तो इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कर सकते हो। बिजनेस ये एक अच्छा बिजनेस है कि आप हर कंपनी के लिए, हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज दोगे, तो ये भी एक अच्छी साइड हो सकती है। 26 है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा, एक सस्ता और एक अच्छा रास्ता होता है एक बिजनेस साइड के अंदर। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, किसी भी वेबसाइट कोई प्रोडक्ट बेच रही हो, कुछ भी बेच रही हो, आइटम बेच रही हो, या कोई भी सर्विस दे रही हो, और आप वो सारा सर्विस या प्रोडक्ट की डिटेल्स किसी थर्ड पर्सन को बेचते हैं, बता दें कि ये सब ऐसा यहाँ पे ऐसा ऐसा बिक रहा है, ऐसा हो रहा है, और वो थर्ड पर्सन अगर उस आपके लिंक से या आपकी मदद से उस प्रोडक्ट को खरीद ले या उस सर्विस को ले ले, तो आपको उस पर जो है
तो आपको जो है उस पर एक जो है कमीशन वगैरह यहाँ बनती है, तो वही एक एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। यू मस्ट अट्रैक्ट मैनी विजिटर टू योर वेबसाइट। अब देखिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आप खुद के वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, दूसरों के पे भी कर सकते हैं। और 17वें नंबर पर है ऑनलाइन डेटिंग कंसल्टेंट। ऑनलाइन डेटिंग कंसल्टेंट भी एक अच्छा जो है बिजनेस हो सकता है। मतलब कि आप जैसे ऑनलाइन कोई डेट करना चाहता है तो आप उसमें कंसल्टेंट बन सकते हैं। मतलब कि आप उनको बता सकते हैं कि भाई कैसे क्या ये सब चीज़ें, ऑनलाइन कंसल्टेंट आप यहाँ बन सकते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ठीक है। ई बे सेलर आप देख सकते हो यहाँ पर, वो भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। इंटरनेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट 19वें स्थान पर, ये भी एक अच्छा बिजनेस साइड है। इंटरनेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड का कंसल्टेंट एक बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक्स डिज़ाइन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए अब मैं आपको बता दूं, अकेले कंसल्टेंट से भी काफ़ी फील्ड निकलेंगी, वो सारी आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में आप देख लो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले एड्स, ब्राउजर्स और टी शर्ट ग्राफिक्स वगैरह, ये सारे बिजनेसेस हो सकते हैं। ये लो कॉस्ट पे शुरू होते हैं क्योंकि ये सारे कुछ इंटरनेट पे ऐप की मदद से होते हैं। इसमें किसी को पेड नहीं करना होता। कई बार कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए लोग ग्राफिक्स डिज़ाइंस वगैरह जो देते हैं, उसके लिए अपने द्वारा बनाए गए डिज़ाइंस के लिए कंपनियां चार्ज करती हैं। ब्लॉगर और व्लॉगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ बन सकते हो, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर करी थी। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक वायरल चीज़ें है ये, जो लोग कर रहे हैं। जैसे कि व्लॉगर या ब्लॉगर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। डोमेन नेम बायर, मतलब कि डोमेन नेम खरीदने वाले आप बन सकते हो। मतलब आपने ऐसा बिजनेस शुरू किया, कोई भी अपनी वेबसाइट बनाएगा तो वो अपनी वेबसाइट का जो डोमेन नेम होगा वो आपसे खरीदे। जैसे कि गो डैडी है, ठीक है जी, और भी दो चार वेबसाइट्स हैं, बहुत हैं वैसे तो, लेकिन ये सब करते क्या है, डोमेन नेम देते हैं, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हो, डोमेन नेम लोगों को देने का काम कर सकते हो वेबसाइट्स के लिए। रेज्यूम राइटर, अब देखिए कई बार दुनिया भर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार होते हैं, जब अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ाई पूरी करते हैं तो नौकरियां लेते हैं। तो नौकरियां लेने से पहले वो लोग रेज्यूम बनाते हैं जिस पर लिखते हैं कि वो कहाँ गए, कितना पढ़े, कितना एक्सपीरियंस लिया, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ आप एक कागज़ पर लिख कर लोगों के लिए तैयार करें, रेज्यूम राइटर बन जाओ। रेज्यूम राइटर ऑनलाइन में बन जाओ, वेबसाइट क्रिएट करके खुद की, ये एक बिजनेस हो गया। इसमें ऑफलाइन में बनने के लिए अलग अलग जगह जाकर अपने ऑफिस खोल दो कि वहाँ पर हम आपके लिए रेज्यूम बनाएंगे, और वहाँ पर लोगों को लैपटॉप रख के बैठा दो, मतलब 10-10 लोगों को लैपटॉप के साथ बैठा दो ऑफिस खोल के जगह जगह, और कह दो कि हम यहाँ पर रेज्यूम राइटर हैं, हम रेज्यूम लिखते हैं लोगों के। वहाँ पे लोग आ जाएंगे, रेज्यूम बनवा लेंगे। अदरवाइज ऑफलाइन में अपने वेबसाइट को भी बता दो कि यहाँ से भी आप रेज्यूम बनवा सकते हो। तो ये भी एक प्रोफेशनल एक अच्छी चीज़ है। रेज्यूम राइटर का एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मील प्लानर को लेके एक बिजनेस हो सकता है कि भाई कुछ लोग हेल्थ को लेकर सीरियस होते हैं, तो आप बताओ कि भाई कितनी मील ली जाए, कि कौन कौन सी चीज़ें ली जाएं, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, कितना किस चीज़ को लेना है खाने पीने में, उसको लेकर एक जो है बिजनेस किया जा सकता है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन में तो ऐप वेबसाइट बन जाएंगे, और ऑफलाइन में जगह जगह जाके हो जाएंगी यही चीज़ें। वीडियो प्रोड्यूसर, वीडियो प्रोड्यूस करने वाले बन जाओ। तो ये 25 हो गए। तो इस तरीके से आप देखिए कुछ टिप्स भी बताइए, अगर आप कभी जब शुरू करोगे लो कॉस्ट पे बिजनेस कम पैसों के साथ, तो कुछ टिप्स भी याद रखना, जैसे कि ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो ये कुछ टिप्स हैं, इसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सियान पिक है जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, जो इधर आप दिखा दूँ ये कहाँ पर है। ये बिजनेस न्यूज़ डेली एक जो है वेबसाइट है, वहाँ पर ये व्यक्ति सीनियर एनालिस्ट, और इसके द्वारा ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया है, बता दिया है। देखिए इसके अलावा मैं आपको गूगल एआई द्वारा भी बता देता हूँ, सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकते हैं। मतलब सिर्फ सर्विस देना है आपका, ना तो उसमें कोई प्रोडक्ट है ना कुछ है, सर्विस देने वाले भी बिजनेस हैं बहुत सारे। लिंक्ड इन एक ऐसी वेबसाइट है जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं है। लिंक्ड इन का वो क्या कर रही है, लोगों को बोल रही है कि यहाँ से जॉब लो, यहाँ से जॉब मिलेंगे। कंपनी वाले वहाँ जाके जॉब्स डाल रहे हैं और लेने वाले वहाँ से जॉब ले रहे हैं। मतलब वो इंटरमीडिएटर बनी हुई है, सर्विस देने का काम कर रही है ऑनलाइन में। उसका खुद का ना तो उस अब हो सकता है कि अभी उन्होंने अपने पास पे भी लोगों को जॉब देना शुरू किया हो, इस तरीके की कंपनी बन गई है बहुत बड़ी। लेकिन शुरुआत उन्होंने इस तरीके से करी कि वहाँ पर लोग जाएंगे जॉब लेने और देने, तो इस तरीके से दो लोगों को जोड़ा है।
ठीक है जी। इसी तरीके से सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकते हैं ये सारे। और इस तरीके से आप देखोगे तो ऑनलाइन बिजनेसेस आप कर सकते हैं बहुत सारे। ड्रॉप शिपिंग होती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, काफ़ी बार सोशल मीडिया के अकाउंट हैंडल करना लोगों के, वो चीज़ें हो जाएंगी। ऑफलाइन बिजनेसेस में आप देख सकते हो अदर बिजनेसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट किया है ये वाला, गूगल ने, इस वाले सारे पॉइंट्स को जो आप यहाँ देख रहे हो। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कुछ अब बहुत सारे सोर्सेज हैं वेबसाइट पे जिसके द्वारा, और लिस्ट ऑफ 20 बिजनेसेस हैं जो कि जीरो कॉस्ट पर शुरू होंगे। इसके लिए मनी चाहिए ही नहीं। ऑनलाइन वालों के लिए तो नेट इंटरनेट चाहिए, और ऑफलाइन वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं अगर ऑफलाइन में करना होगा तो वहाँ मनी थोड़ी बहुत चाहिए होगी। वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट कई तरीके के होते हैं, शादी होती है अलग है, बर्थडे हो रहा है अलग है, एनिवर्सरी का है अलग है। तो इवेंट प्लान करके लोगों को बताना कि भाई इस तरीके का आपका डेकोरेशन होगा, ये होगा वो होगा, सारा खुद करना, तो एक बिजनेस कहलाएगा। कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएशन, पेट सर्विसेज, पेट काफ़ी सारे दुनिया में बहुत से पेट हैं, उनके सर्विस दे दिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर, कार वॉशर, ठीक है जी। मार्केटिंग, ट्यूटर। अब देखिए यहाँ पर सारी लिस्ट तो नहीं आ सकती, लेकिन आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी लिस्ट है। फ्रीलांस राइटिंग, हाउस क्लीनर और पर्सनल शेफ, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, क्लोथिंग, बॉटिक्यू, और ये सारी आप यहाँ से देख लेना। अब देखिए मैं इसमें एक पॉइंट और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप इसको ऐसे क्लिक करोगे तो ये और अच्छे से बता देगा उसी फील्ड के बारे में। मार्केटिंग, मार्केटिंग एक अकेली फील्ड नहीं है, मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी सारा फील्ड है। डिटेल में जाओगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट में आपके साथ फोर्ब्स वाली डिस्कस कर रहा हूँ, बेस्ट बिजनेसेस टू स्टार्ट विद लिटिल मनी। यहाँ पर एमी निकोल स्मिथ यहाँ पर है, ये कंट्रीब्यूटर है, ये एडिटर है केली मेन, जिसके द्वारा ये डिटेल्स है पूरी। और 3 इन्होंने और यहाँ पर आर्टिकल डाले हैं, इसको आप देख लेना कि आप 1 लाख रुपए के अंदर अंदर कौन सा बिजनेस शुरू करोगे। और बिजनेस फॉर्मेशन रिसोर्सेज कुछ बताए गए हैं। राइट साइड में इनकी कुछ लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, बहुत मदद वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए इनकी जो ये वाली लिस्ट है ना, इसके अंदर आप देखोगे तो इन्होंने जो यहाँ जो लिस्ट दी है हमें, ये इन्होंने 1 लाख रुपए अगर कम से कम, मतलब अब ये मत सोचिए, आप सोचिए कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लिटिल मनी, मतलब भाई ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 रुपये, उतने में तो नहीं, कम से कम 1 लाख रुपीज़ तो हो एक बिजनेस शुरू करने के लिए। बुक कीपिंग सर्विस मैंने आपको बताया था, कैसे करोगे वो सब यहाँ से देखना। इसी तरीके से आप देखोगे ट्यूटोरिंग बिजनेस, मतलब पढ़ाने का बिजनेस है किसी भी चीज़ को लेकर, और उसमें भी आप देख सकते हो एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी अगर ऑनलाइन शुरू करोगे, हालांकि किसी दूसरे की वेबसाइट से भी शुरू कर सकते हो, तो फिर वो एक जॉब कहलाएगी। कंसल्टिंग बिजनेसेस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 2,000 में शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट, डिलीवरी सर्विस आप दे दो, किसी भी चीज़ की डिलीवरी करना, सामान की करना, लोगों की करना, हर तरह की डिलीवरी का सर्विस दिया जाए तो वो भी करा जा सकता है। ऑनलाइन स्टोर खोला जा सकता है अमेजोन फ्लिपकार्ट वालों की तरीके से, बहुत सस्ते में खुलती हैं ये चीज़ें। पुल क्लीनिंग, पूल क्लीनिंग सर्विस। अब पूल ही, अब देखिए जगह जगह पूल ही गंदा हो ऐसा नहीं है, जगह जगह बहुत सारी सफाइयों की ज़रूरत है, उसके सर्विस दे देना, उसकी लिए एक बिजनेस हो सकता है। ग्राफिक डिज़ाइन सर्विस 7th पर है, इसमें कितना अमाउंट चाहिए होगा वो इधर से देखना। पैट सिटिंग बिजनेस, पैट सिटिंग बिजनेस आप कर सकते हो, पैट सिटिंग बिजनेस वगैरह इधर दिया हुआ है, उसके लिए कितनी अप्रोक्सीमेटली आपको मनी चाहिए वो लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, काफ़ी बार ऐसा होता है दुनिया भर में ऐसे लोग होते हैं जिनको कई जगह पर प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, किसी को बेचनी है, लेकिन उसको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनको मदद करे दोनों चीज़ों में। तो इस तरीके का बिजनेस किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेज कैसे किया जाए, प्रॉपर्टी मैनेजर बन जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनको अपने प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो ऐसे में लोगों को हायर करते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस वर्ल्ड वाइड शुरू किया जा सकता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। 10th नंबर पर पर्सनल पर्सनल ट्रेनर आप बन सकते हो किसी के, ये भी एक बिजनेस कर सकते हो इसी के अंदर। और ऑटो डिटेलिंग और मोबाइल कार वॉश करी जा सकती है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस 12th पर है। वर्चुअल असिस्टेंट 13वें नंबर पर, और 14वें पर स्टाफिंग बिजनेस रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं। 15 पर टूर प्रोवाइडर,
टूर प्रोवाइडर मतलब भाई ऐसा हम ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, टूर प्रोवाइडर है, मतलब हम टूर प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो टूर प्रोवाइडर का काम भी इधर करा जा सकता है, ये 15 नंबर पर है। 16 पर वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी है, मतलब कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करने में मदद करोगे, उसका एक बिजनेस, उसके लिए एजेंसी खोल दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, ये 17वें पे 18वें पे ओपन एट इज एस टी शॉप, मैंने ये आपको पहले ही बताया था, ये बहुत आसान है। और लॉन लॉन केयर और गार्डनिंग सर्विस, ये भी अच्छा है। अब देखिए इनके बारे में सबको आपको पढ़ना होगा, मैं एक एक के बारे में इधर नहीं बता पाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फिर भी बताया, यहाँ आप एक बार पढ़ना जरूर। इन होम केयर गिवर, इन होम केयर गिवर आप कर सकते हो, इसके बारे में आप पढ़ना जरूर। तो बिजनेस फॉर्मेशन रिसोर्सेज आप देख लेना, बॉटम लाइन और एफएक्यूज, कुछ मन में आपके उठते हैं सवाल, उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी यहाँ दिए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं दोस्तों, मतलब कि अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ इस वीडियो का, तो मैंने आपको 25 वहाँ 20 यहाँ, तो करीबन 40 प्लस बताए हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे कॉमन हैं। तो आप मान सकते हैं कि मैंने आपको 25 से 30 ही ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं जो अलग हैं, और ये सब शुरू करे जा सकते हैं लो कॉस्ट में, मतलब 10-20 हज़ार में भी, और हो सकता है कि ये 80-90-1 लाख तक या 80 हज़ार तक में भी ये शुरू हो जाएंगी। रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर डॉलर की बात करो तो ऑलमोस्ट वो, आप खुद समझिए, डॉलर मतलब 1000 या 2000 डॉलर में ही शुरू हो जाएगा ये सब, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वीडियो हमारा काफ़ी खास था, बहुत कुछ हमने यहाँ जाना इस वीडियो के अंदर। समझ आया हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर है, लाइक करना ही है, शेयर भी करना है, और कमेंट में बताना है कैसा रहा ये। और दूसरा नए टॉपिक भी आप कमेंट में बताओगे तो उस पर भी वीडियो जल्द ही मिलेगा, मुझे उम्मीद है सारा हमने सही से बताया है। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।